हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। पहले ही रूल्स बता देता हूँ। जो इंटरेस्टेड है वो एक्टिविटी को कर सकता है। पहले रीड आउट करना है, फिर बाद में टेबल बनानी है, फिर बाद में एक्टिविटी करनी है और सबसे लास्ट में ऑब्जर्वेशन करने हैं। अब मैं टेबल बताता हूँ। टेबल में क्या करना है, यहाँ पे नंबर की सीरीज़ गिवन है, यहाँ पे मटेरियल्स के नेम गिवन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे मटेरियल बताते, जैसे एग्जांपल ले रखा है, ये सल्फ़र हम ले लेते हैं। ये सल्फ़र एक मटेरियल है, ये सेकंड नंबर है, यहाँ पे ये मटेरियल सल्फ़र है। अब आपको बताना है गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। आशा करता हूँ आप सभी ने एक्टिविटी कर ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर ये गुड कंडक्टर्स हैं और सल्फर, कोल पीस ये बैड पुअर कंडक्टर्स हैं, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे पहली मैडम ये कह रही कि द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इज क्लास 6। पहली मैडम ये कह रही कि द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग और एक्सपीरियंसेस, इसका मीनिंग है मतलब रिकॉल करना अपने एक्सपीरियंस को, जो एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में शो किए थे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा।
Where do you find the use of aluminium and copper wires? आपने कहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ देखा है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल के वायर्स देखे हैं? ऑफ कोर्स NOT नॉट, आपने नहीं देखे हैं. डेफिनेटली नॉट. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें वो ड्रॉ हो सकता है वायर में, जो डक्टिलिटी कहलाता है. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? आपने कभी नोटिस किया है जब हम ड्रॉप करते हैं आयरन शीट की प्लेट को, आयरन शीट या फिर प्लेट को, या एक मेटल कॉइन को, एक पीस को कोल के फ्लोर पे, उसमें वो डिफरेंस होता है? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. अगर नहीं होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आपने कोई डिफरेंस फाइंड किया उनके साउंड में जो प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? आपने वुडन बेल्स देखे होंगे टेम्पल्स में. आप कोई रीज़न बता सकते हो क्यों होते हैं वो? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. जो मेटल की थिंग होती है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस. आप मान लीजिए कि आपके पास 2 बॉक्स है सिमिलर अपीयरेंस में, सिमिलर. वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. एक वुड का बना है और एक मेटल का बना है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? क्या आप बता सकते हो कि कौन सा बॉक्स मेटल का है? जैसे मान लीजिए ये, इसको हम नाम देते हैं W. ये वुड का बॉक्स है, और ये मान लीजिए बॉक्स है, इसको हम M दे देते हैं, ये मेटल है. अब इन दोनों को हम भिड़ाएंगे, आसपास में तेज़ी से लाएंगे, तो क्या आप पहचान सकते हो इसमें से कौन सा बॉक्स मेटल का है? आपको पता नहीं है कि ये मेटल का है और ये वुड का है. जी हाँ, आप पहचान सकते हो. जिस बॉक्स में, जैसे कि आप दोनों ने भिड़ा दिया, जिस बॉक्स में से आवाज़ आई है वो मेटल का है. सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस. मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सोनोरस कहला सकते हैं. द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. मटीरियल्स जो मेटल्स नहीं हैं वो सोनोरस नहीं हैं. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. अबाउ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ लश्चरस होते हैं, कुछ मलीबल होते हैं और कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ सोनरस होते हैं और कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. The materials which generally possess these properties are called metals. Materials जो इन प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं. ये अबाउ प्रॉपर्टीज़ आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भी मटेरियल हार्ड है, लश्चरस है, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर, ये सब जो भी एक मटेरियल में है वो एक मेटल कहलाता है. आशा करता हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. ये metals के example है iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. Materials जैसे कि कोल एंड सल्फर जो सॉफ्ट होते हैं और डल में अपीयरेंस होते हैं.
दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए ये कोल है या फिर सल्फ़र है, हम इसको हैमर से मतलब टैप करेंगे, बीट करेंगे, तो ये थिन पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सोनोरस नहीं है एंड वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। ये सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, etc। दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट और पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों इस वीडियो का हम करने जा रहे हैं दी एंड। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।